शंखनाथ हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नागपुर में मारवत बड़गिया का जुलूस निकला। शहर से बाहर ले जाकर जलाते हैं। समस्या, अनिष्ट प्रथा और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में मारवत उत्सव की धूम। ईड़ा पीड़ा खांसी खोखला घेऊन जागे मारवत के नारे के साथ मंगलवार को मारवत बड़गिया का जुलूस निकला। इस दौरान मध्य नागपुर के नेहरू पुतले से काली मारवत और जागनाथ बुधवारी से पीली मारवत निकली। मारवत के साथ बड़गिया इसमें विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। हर साल की तरह इस साल भी मौजूदा समस्या, अनिष्ट प्रथा और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार कर मारवत और बड़गिया का निर्माण किया गया था। इस जुलूस को देखने के लिए हजारों लोगों का हजूम सड़कों पर उमड़ा था। आज बैल पोला के दूसरे दिन तान्हा पोल मनाया जा रहा है। इस दिन महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में मारवत उत्सव की धूम है। पोला के दूसरे दिन आज मारवत का जुलूस निकालने की परंपरा कई सालों से चली आ रही है, जो हर साल इस दिन निभाई जाती है। मारवत और बड़गिया को बुराई के प्रतीक के रूप में माना जाता है। इस वजह से इस दिन इस उत्सव को मनाया जाता है। इस परंपरा को चलाने के लिए मारवत का निर्माण करने वाले कारीगरों की पीढ़ियां अब भी काम कर रही हैं। ये परंपरा काली और पीली मारवत बनाकर आज भी चलाई जा रही है। यहाँ पर शहर में तान्हा पोला के दिन मारवत फेस्टिवल मनाने के लिए काली और पीली मारवत बनाई जाती है, जो परंपरा कई वर्षों से प्रचलित है। वहीं पर दोनों मारवतों का निर्माण बुराई का प्रतीक के रूप में किया गया था। जयवंत तकितकर ने बताया कि पीली मारवत के निर्माण की शुरुआत 1885 से की गई थी। इसे बनाने का लक्ष्य उस शहर में फैल रही बीमारियों से मुक्ति पाना था। बताते हैं कि उस समय शहर में बीमारियों को दौर सा चल पड़ा था। तब लोगों में एक धारणा बन गई थी कि मारवत का निर्माण करने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है और इसी के तहत लोगों ने इसका निर्माण शुरू किया। इसके अलावा काली मारवत का भी इतिहास बहुत पुराना है। इसका निर्माण पिछले 131 वर्षों से किया जा रहा है। बताया जाता है कि 1881 में नागपुर के भोसले राजघराने की बकाबाई नामक महिला ने विद्रोह कर अंग्रेजों से जा मिली थी। इसके बाद भोसले घराने पर बुरे दिन आ गए थे। इसी बात के विरोध में काली मारवत का जुलूस निकालने की परंपरा चली आ रही है। आज के दिन मारवत को तैयार करके जुलूस की तरह निकाला जाता है। उसके बाद शहर से बाहर ले जाकर जलाने की परंपरा होती है। कहते हैं कि ऐसा करने से सारी बुराइयां, बीमारियां, कुरीतियां भी खत्म हो जाती हैं। कहा जाता है कि काली मारवत को महाभारत काल में रावण की बहन पूतना राक्षसी का रूप दिया गया है। श्री कृष्ण के हाथों मारे जाने के बाद गोकुलवासियों ने काली मारवत को गांव के बाहर ले जाकर जला दिया था, जिससे गांव की सभी बुराइयां व कुप्रथाएं बाहर चली जाएं। तभी से काली मारवत का निर्माण किया जा रहा है। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। फिर मिलेंगे देश भर में घटित अहम खबरों के साथ।